दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप तो बिहार सीमांचल के बारे में सुने ही होंगे कि अक्सर बाढ़ पानी से बदहाल रहते हैं। हम आपको बिहार का ही सीमांचल इलाका के पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड अंतर्गत अहज्जा और अभयपुर का बीच का नज़ारा दिखाने वाले हैं। दोस्तों हम इस वक्त हैं महानंदा किनारे। एक RWD यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक सड़क बनता है और कुछ दिन बाद ही वो सड़क महानंदा में विलीन हो जाता है। यहाँ कई प्रकार के बांस बल्ले का काम किया भी जाता है, लेकिन यहाँ के ये परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। कई बार लोग इस तरह का काम करके पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण का नुकसान होना होता है वो हो ही जाता है। हम आपको यहाँ के नज़ारा दिखाना चाहेंगे। दोस्तों इस वक्त में मौजूद देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से सड़क का विलीन हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और सड़क कट के महानंदा में विलीन हो चुके हैं। यहाँ काफी लोग जमा हैं। हम लोग पूरा बात इससे जानना चाहेंगे कि आखिर सड़क बना कब, कटा कब और कैसे कटा, कहे इसका देख रेख नहीं हो। अगर सरकार का सड़क ही कट जाए तो बचेंगे क्या। हमारे साथ मौजूद है एक युवा और इस इलाका के शायर के नाम से फेमस शराफत भाई। आप लोगों के घर के पास इस तरह से कट गया और ये विधायक या फिर MP सांसद नेता क्या कर रहे हैं? अगर सड़क ही कट जाएंगे तो हम लोग जाएंगे किधर से? कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बा दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। और अजीब हाकिम लुकनत पसंद लोगों से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। सीमांचल सबसे पहले ये पिछड़ा इलाका और उसमें सबसे ज़्यादा अमोर और बैसा, हम अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अभी महानंदा का बाढ़ आया और इस बार में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई हुआ है तो वो बैसा प्रखंड हुआ है। बैसा प्रखंड के कई पंचायत हुआ है, जिसमें से ये RWD प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अहज्जा से अभयपुर को जोड़ने वाली थी। हालांकि ये रोड ही नहीं था, बल्कि ये एक बांध था। इधर के कई पंचायतों को, यानी 10 से 20 पंचायतों को बचाने के लिए ये बांध था। लेकिन कल जब फ्लड काफी जोर से आया तो ये कट गया और नदी में विलीन हो गया, जिसके चलते धानों की कई सारे इधर गंजफलिया अहज्जा हुआ, इधर इधर जितना भी सारा इलाका है वो नदी के चपेट में आ गया। तो ऐसे में जो है यहाँ पर काम हुआ कुछ दिन पहले, 3 जगह का कटाव हुआ था, हम लोगों ने लिख करके दिया। विधायक जी का भी पहल हुआ इसमें और इस सांसद जी का भी हुआ, लेकिन मौजूद नहीं रहा वो लोग। जो एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का, एक विधायक का, एक सांसद का जो मतलब अपने इलाके के प्रति चिंतित होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। इस रोड को, हालांकि ये इस तरह का रोड महानंदा किनारे जहां भी अगर रोड बनता है तो ये रोड नहीं होता, हालांकि ये बांध होता है। और इस बांध को बोल्डर पिचिंग से मतलब बांधना चाहिए था। हालांकि एक नदी है और यहाँ बगल कर एक रोड है, तो ये रोड नहीं है तो बांध हुआ। ये बांध टूटने से हजारों लोगों का नुकसान जब होता है तो इस पर बोल्डर पिचिंग क्यों नहीं किया जाता। और समय रहते हुए आज अभी ना बाढ़ आया, इससे 1 महीना कबल इतनी तेज धूप रही और सुखाड़ रही, तब तक यहाँ के ठेकेदार जो मतलब इस रोड को बनाया उसका भी काफी मनमानी रहा। वक्त रहते हुए इसमें रविश डालना था, इसमें बोरा का मतलब वो पैलिंग होना था, वो भी नहीं किया, जिसके चलते कल जो है रोड कट गया और हम लोग का काफी नुकसान क्षति हुआ। अब हम चाहेंगे, मेरी गुजारिश ये है कि पूर्णिया के प्रशासन से प्रोटा के, हैरत की बात तो ये है कि हम लोग पूरा बैसा प्रखंड डूबा हुआ और प्रशासन हरकत में नहीं आ रही है। पूर्णिया का DM साहब को या फिर जल प्रशासन के जितने भी जनप्रतिनिधि है या फिर जितने भी वो लोग पदाधिकारी हैं, वो अभी तक देखने नहीं आए, अपने AC महलों में सोए हुए हैं। उनको कोई लाभ परवाह नहीं, ना ही किसी जनप्रतिनिधियों को कोई परवाह है। ऐसे में इलाके के लोगों की हाल को कैसे बेहतर करेंगे। ऐसा काफी अफसोस की बात। हम लोग की गुजारिश है कि DM साहब यहाँ का सर्वेक्षण करे, देखे और आइंदा सालों के लिए एक पुख्ता बांध, करोड़ों रुपयों की लागत से उनको बांधना होगा। अभयपुर से लेकर सिरसी तक हम मांग करेंगे कि बोल्डर पिचिंग हो और आने वाला वक्त में दिक्कत ना हो। सर आखिर DM साहब को हो या जो खास करके आपदा विभाग के अधिकारी हैं, उनको जानकारी दे कौन? आपके पास, हमारे पास, आम आदमी के पास तो होते ही नहीं है। तो उसके लिए हम एक लीडर चुनते हैं। लीडर जो ये काम को करवाया गया है, वो ठेकेदार जब तक काम कर रहे थे तब तक तो यहाँ काम हो रहा था, क्योंकि बांस बल्ले का काम से महानंदा तट का कोई रुकाव नहीं होता। बिल्कुल। तो आखिर उनको कॉल कौन करेगा, जानकारी कौन देगा?
वो लोगों तौर पर है कि जमहूरियत में जनता अपना नेता चुनती है, इसलिए कि उसके हर वो मसले में खड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, तमाम चीजों में शामिल हो। और जब वक्त पड़ता है तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई भी ध्यान नहीं देता। ऐसे में इलाके के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अमौर और बैसा की जनता को खास कर करके कि आपके बीच एक ऐसा लीडर आए, आपके बीच एक ऐसा बोलबाला लीडर आए जो हर प्रशासन के में पकड़ हो, उनका हर वो चीज में पकड़ हो, बिहार सरकारों तक इसकी बात जाए। तो ऐसे में लोगों को चुनना चाहिए जो बेहतर हो सके।